मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग संरचनावादी अधिगम के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमारा पेपर 5 में यूनिट 6 का टॉपिक है। तो संरचनावादी अधिगम में हम जानेंगे कि संरचनावादी के बाद और किन किन नामों से जाना जाता है। तो संरचनावादी को अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे संरचनात्मकता और निर्मितवाद। संरचनावाद के प्रतिपादक जेरोम एस ब्रूनर है और संरचनावाद की परिभाषा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो रचनावाद सीखने सिखाने इस सिद्धांत को कहते हैं या सीखने सिखाने की इस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें विद्यार्थी अपने ज्ञान की संरचना अथवा निर्माण वातावरण से अंतःक्रिया करते हुए अपने अनुभवों से स्वयं प्राप्त करता है। तो रचनावाद का परिभाषा में ये बताया गया है कि कोई भी विद्यार्थी या फिर कोई भी व्यक्ति किसी भी ज्ञान को जानने के लिए उसे वातावरण के साथ सामंजस्य करते हुए नवीन ज्ञान को अपने से अंतःक्रिया करते हुए सीख सकते हैं। यानी उसका जो एक्सपीरियंस है या फिर पूर्व अनुभव, यानी उसका जो जो नया ज्ञान प्राप्त करने जा रहा है उससे पहले जो उसका प्राप्त ज्ञान है, वो दोनों ज्ञान के बीच में अंतःक्रिया करते हुए नवीन ज्ञान जो प्राप्त करते हैं उसे हम रचनावाद करते हैं। यानी शॉर्ट तरीके में कह सकते हैं कि पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को हम रचनावाद कहते हैं। रचनावाद अधिगम में बालक की जिज्ञासा, अनुभवों और सक्रिय सहभागिता को केंद्र में रखकर पठन पाठन हेतु वातावरण तैयार किया जाता है। रचनावादी अधिगम में बालक की जिज्ञासा यानी बालक की इच्छा, अनुभव यानी उनका एक्सपीरियंस और सक्रिय सहभागिता को केंद्र में रखकर पठन पाठन यानी किसी भी टॉपिक विषय वस्तु से संबंधित बातों को वातावरण के साथ रखते हुए उससे वैसा माहौल तैयार किया जाता है। क्योंकि यदि बालक के पास उसकी इच्छा नहीं होगी, उसकी रुचि नहीं होगी, जिस टॉपिक को या फिर जिस विषय वस्तु के बारे में हम उसे चर्चा करने बोल रहे हैं या फिर उसके सीखने की बात को हम रख रहे हैं, तो यदि बालक को उस टॉपिक पे उसका जिज्ञासा में रुचि नहीं है या फिर उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस नहीं है और उसका सक्रिय सहभागिता यानी उसका चंचलता सक्रिय उसके लिए वह तत्पर तैयार नहीं है, तो उस अधिगम सफल नहीं हो सकता, यानी यह सफल हो जाएगा। इसलिए उसके लिए ये सब होना बहुत जरूरी है। निर्मितवाद विचारधारा में एक व्यक्ति या बालक का ज्ञान प्राप्त करना उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक ही कहा गया है, क्योंकि निर्मितवादी विचारधारा के अंतर्गत इस बात पे बल देता है निर्मितवादी कि एक व्यक्ति या बालक वह कितना ज्ञान प्राप्त करेगा वह उसके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि कोई बालक ऐसा होता है कि जन्म के साथ उसे गॉड गिफ्टेड कहिए या फिर कुछ जन्म के साथ ही कुछ अपना पूर्व ज्ञान होता है या पूर्व नॉलेज होता है, कुछ एक्सपीरियंस होता है, उसके अकॉर्डिंग जब उससे नया ज्ञान टीचर के द्वारा दिया जाता है या किसी भी पेरेंट्स के द्वारा दिया जाता है तो कोई बच्चा बहुत जल्दी डेवलप करता है, यानी उस चीज़ को जल्दी पकड़ लेता है, जल्दी सीख लेता है। वहीं पर कोई दूसरा बच्चा होता है जिससे पहले से पूर्व अनुभव वैसा नहीं है, तो उसे बताने पर उसी टॉपिक को वह लेट से समझता है। निर्मितवाद विचारधारा के अनुसार ज्ञान व्यक्ति का बाहरी पक्ष न होकर आंतरिक पक्ष है। निर्मितवाद विचारधारा के अनुसार कहा गया है कि ज्ञान हमारा बाहरी पक्ष न होकर आंतरिक पक्ष है। क्योंकि देखिए, हम किसी भी व्यक्ति या एक बालक का उसका शारीरिक बनावट के आधार पर, जैसे उसका रंग रूप गोरा है या फिर ये काला है या फिर इसका ये खूबसूरत है, ये बदसूरत है, इसका कद लंबा है, ये छोटा है, तो ये छोटा व्यक्ति अज्ञानी हो सकता है, इसके पास कम ज्ञान होगा। या फिर ये गोरा व्यक्ति है तो ये गोरा है इसका मतलब इसके पास ज़्यादा ज्ञान होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति
ज्ञान व्यक्ति का बाहरी पक्ष न होकर आंतरिक पक्ष है, इसलिए बोला गया। क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति ज्ञानी है उसका कलर सुंदर होगा, शारीरिक बनावट सुंदर होगा, उसमें ये नहीं देखा जाता, उसका ज्ञान उसके ऊपर ही निर्भर करता है। निर्मितवाद छात्र केंद्रित शिक्षा की बात करता है। आज से पहले निर्मितवाद किस शिक्षा की बात करता है? छात्र केंद्रित। इससे पहले क्या था, आज से पहले क्या था, प्राचीन काल में देखते आ रहे थे कि जो भी शिक्षा का हमारा माध्यम था वो बालक का न होकर शिक्षक का था। शिक्षक केंद्रित शिक्षा होता था, शिक्षक मौखिक बातें को रखते थे और बालक उसे सुनते ही जाते थे, उसे विचार विमर्श करने का मौका नहीं दिया जाता था। लेकिन आज के समय में छात्र केंद्रित शिक्षा होता है, इसमें प्रॉपर तरीके से छात्र की सहभागिता होता है, छात्र ही किसी भी टॉपिक को या फिर उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं। इसमें छात्र के पूर्व अनुभव एवं पूर्व ज्ञान को महत्व दिया जाता है। निर्मितवादी विचारधारा में छात्र के पूर्व अनुभव यानी जो अभी नया ज्ञान वो अर्जित करने जा रहा है, इससे पहले का जो अनुभव है यानी एक्सपीरियंस एवं पूर्व ज्ञान यानी इससे पहले जो ज्ञान संचित करके रखा है, ये दोनों के बीच में अंतर क्रिया करते हुए नवीन ज्ञान जो वह प्राप्त करता है उसे ही हम निर्मितवादी कहते हैं। निर्मितवादी अधिगम में शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है। अभी ठीक ही इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने समझा था, इसमें पहले वाले लाइन में कि अभी का जो शिक्षा का माध्यम है वो छात्र केंद्रित है। तो जब छात्र केंद्रित शिक्षा का माध्यम है तो उसमें शिक्षक का रोल तो एक मार्गदर्शक की तरह होगा, वो बस गाइड ही करेंगे कि आपको किस कार्य को करना है और उस कार्य को करने में उसका उद्देश्य क्या है, उस कार्य को आप करेंगे तो उसका लक्ष्य क्या होगा, कार्य को करने से कितना फायदा आपको होगा और कार्य को करने के लिए वह प्रयास करेंगे और प्रयास करने के बाद लक्ष्य तक पहुंचाने में वो अपना सहभागिता को देंगे। तो इस प्रकार बालक द्वारा किए गए कार्य में उसे रुचि भी मिलेगा और वह कार्य उसके लिए यानी शिक्षा का वह जो जिस टॉपिक को चर्चा कर रहा है वह सरल होगा, रुचिकर होगा और वह अस्थायी हो जाएगा। यानी बालक जिस टॉपिक पे बात कर रहा है वह उसका मन मस्तिष्क में बैठ जाएगा और उसे हमेशा याद रहेगा। निर्मितवादी अधिगम बालक को सक्रिय अधिगम करना मानता है। ठीक ही कहा गया, क्योंकि इससे पहले ही हम लोगों ने जाना था कि निर्मितवादी अधिगम में बालक एक सक्रिय अधिगम करता होता है, यानी उसमें उसका ही रोल सक्रिय होता है, वो किसी कार्य को करने के लिए तत्पर तैयार होता है, इसलिए वह उस कार्य को कर सकता है और शिक्षक वहाँ पर एक गाइड की तरह होते हैं यानी मार्गदर्शक ही होते हैं। निर्मितवाद में बालक स्वयं के द्वारा कार्य करता है और करके वह कुछ सीखता है। इस प्रकार सीखा गया ज्ञान मन मस्तिष्क में बैठ जाता है और ज्ञान अस्थायी हो जाता है। तो निर्मितवादी अधिगम में कहा गया है कि बालक के द्वारा जो कार्य किया जाता है, तो बालक जब स्वयं किसी कार्य को करता है तो कार्य को करने में कितनी तरह की परेशानियां आए उससे वह अवगत होता है और परेशानियों को हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे यानी समस्या का निदान हम कैसे करेंगे उससे भी अवगत होता है। तो उस समस्या से अवगत होने के बाद जब समस्या का सॉल्यूशन होता है तो उससे बच्चा कुछ अधिक सीखता है और सीखने के बाद वो सीखा गया ज्ञान जो होता है वो अस्थायी हो जाता है यानी मन मस्तिष्क में बैठ जाता है और हमेशा के लिए वो ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है। संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मानना है कि बालक के द्वारा पूर्व में प्राप्त ज्ञान यानी पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान जिस ज्ञान को प्राप्त कर रहा है दोनों के बीच अंतःक्रिया के फलस्वरूप छात्र ज्ञान प्राप्त करता है। तो संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मानना है कि बालक के द्वारा जो अभी नवीन ज्ञान प्राप्त करने से पहले यानी जो पूर्व में प्राप्त ज्ञान है यानी पूर्व ज्ञान है और नए ज्ञान जिस ज्ञान को वह जानना चाहे। सपोज यहाँ पर हम ये कहें कि यदि किसी बालक को हमें गाय के बारे में उसके पार्ट्स के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम किसी बालक को गाय के बारे में बताएंगे कि गाय क्या होती है। जब वो जान जाए कि हाँ गाय हम इसको कहते हैं या फिर गाय को देखें तो उसका कोई भी टीचर उसको पहले पूर्व
ज्ञान को देखेगा कि बच्चा को हम जब गाय के बारे में पढ़ाएंगे तो उससे पहले वो कितना तक जानता है। तो जब बच्चा गाय के बारे में जान रहा हो तब उसके हम एक एक शरीर के अंग के बारे में बताएंगे कि ये पैर है, ये हाथ है, या और फिर ये बॉडी स्ट्रक्चर में इसका ये अंग है और इस अंग का ये उपयोगिता है। तो इस तरह बच्चे का पूर्व ज्ञान को देखते हुए हम नवीन ज्ञान को प्रदान करते हैं और पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के बीच में जो अंतःक्रिया होता है या फिर अंतःक्रिया के दौरान जो बच्चा वातावरण के साथ कुछ नया ज्ञान प्राप्त करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संरचनावादी अधिगम कहते हैं। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही स्टूडेंट, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से